Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। वो क्या है जी? पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है। वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 2 + 3 का स्क्वायर रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1 ओवर x एंड x - 1 ओवर x होल का स्क्वायर। ये देखें कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना लगते हैं तो आप ऐसा किया करें कि पहले उस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको गौर से समझा करें कि उसमें क्या चीज गिवन है और हमने क्या चीज फाइंड करनी है। अब देखें हमारे पास ये वैल्यू x की वैल्यू गिवन है, फिर हमने फाइंड क्या करना है कि x - 1 ओवर x फाइंड करना है और क्या करना है x - 1 ओवर x होल का स्क्वायर फाइंड करना है। ये देखें अब मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये है जी x इज इक्वल टू 2 + 3। ये देखें ये वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो अब देखें मैंने क्या फाइंड करना है। ये देखें मैं यहाँ पर इसको थोड़ा लिखता हूँ कि x - 1 ओवर x। ये देखें ये हमने फाइंड करना है। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये x हमारे पास तो गिवन है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, 1 ओवर x हमारे पास नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, x से 1 ओवर x फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। अब देखें मैं 1 ओवर x करने के लिए ऐसे कर सकता हूं, जरा देखें कि मैं इसको यानी इसी x को डिनोमिनेटर बना देता हूं। अब जब मैंने इस लेफ्ट को बनाया तो राइट को भी मैं डिनोमिनेटर बनाऊंगा। ये देखें अब मैंने क्या किया, यानी कि 1 पर इनको डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 + 3 का स्क्वायर रूट। ये देखिए ये वैल्यू बन गई है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं। ये देखें अब ये क्या आएगा, 1 ओवर x इज इक्वल टू, रैशनलाइज क्या होता है, मैंने लास्ट की वीडियो में हमने रैशनलाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम उस वैल्यू को कॉन्जुगेट लेंगे। अब देखते हैं कि कॉन्जुगेट हम किसी वैल्यू का कैसे लेते हैं। ये देखें अब जो वैल्यू ये क्या है मेरे पास 2 + 3 है, इधर गौर कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं। ये देखें अब यहां पर क्या आएगा, 3 ओवर 2 - 3। ये देखिए मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखें इसी डिनोमिनेटर को मैंने देखें मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। जब हम किसी वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं, जो वैल्यू अगर प्लस की होती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये देखें अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेना। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जरा 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 इंटू क्या आएगा, 2 - 3 ओवर क्या आएगा जी, ये देखें 2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू क्या है जी, 2 - 3। ये देखिए हमने क्या किया, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। ये देखें आप जरा इस नीचे वाली वैल्यू को गौर करें। ये देखें अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है जिसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस फार्मूला, यानी कि उसे हम कॉमन यानी कि हम क्या कहते हैं उसे डिफरेंस फार्मूला। अब देखें वो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये देखें a की 2 माइनस b की 2। ये क्या है जी, a प्लस बी इंटू क्या है जी, a माइनस बी। ये देखें हमने क्या किया, ये देखिए डिफरेंस फार्मूला पड़ा क्या है, a की 2 माइनस b की 2 हो तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब जरा यहाँ इस वैल्यू को गौर करें। ये देखें अब देखें a प्लस बी a माइनस बी। ये देखें अब मेरे पास ये फॉर्म बन रही है, जरा गौर करें। अगर मेरे पास ये a, अब मैं सपोज करता हूं इसको क्या करता हूं, a रख लेता हूं। अब ये है इसे मैं क्या रखता हूं, b रखता हूं। ये देखें a प्लस बी a माइनस बी हो तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखें फिर ये क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये देखें तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करते हैं। ये देखें 2 - 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू नोमिनेटर वैसे आ जाएगा। अब देखें जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4। अब देखें ये क्या करते हैं, ये देखें स्क्वायर के साथ हो, अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, यहाँ पर 3। ये देखिए अब हमारे पास 1 ओवर x का जो आंसर आया वो क्या है जी, 2 - 3 ओवर
जब 4 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये देखें अब हम क्या करते हैं, 2 माइनस 3, ये देखें हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या आई, 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये देखिए हमने 1 ओवर एक्स, एक्स हमारे पास मौजूद था, 1 ओवर एक्स हमने ये वाला फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को थोड़ा फाइंड करते हैं। क्या है जी, ये देखें अब हमें फाइंड करना है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये देखें हमने यही वैल्यू निकालनी है। ये देखें यही, अब देखें मेरे पास एक्स क्या है, अब देखें जहां पर एक्स है तो वहां पर मैं क्या पुट करता हूं, ये देखें 1 ओवर एक्स। अब देखें जहां पर x है तो वहां पर क्या करता हूं, यहां पर वैल्यू लिखता हूं, क्या है जी 2 प्लस यहां पर ये देखें ये 3, अब क्या है साथ में आगे माइनस, ये देखें अब माइनस है तो मैं ब्रैकेट शो करूंगा। अब 1 ओवर x मेरे पास क्या है, ये देखें 2 माइनस 3, ये देखें ये, तो अब हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस करते हैं। ये देखें 2 प्लस ये 3 माइनस, अब देखें ये क्या आएगा 2 प्लस 3, ये देखें अब मैंने क्या किया, माइनस को अप्लाई किया तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये देखें माइनस 2 प्लस 3। अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें ये वैल्यू प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू क्या आया, ये देखें यहां पर 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। ये देखें दोनों वैल्यू अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब आप में से अक्सर स्टूडेंट देख रहे होंगे सर ये 2 कैसे आया। अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखिए हमारे पास होता है x जमा x होता है, तो हम इसको क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो जब प्लस करते हैं तो ये क्या बन जाता है 2x बन जाता है। ये देखिए जब ये 2x बन सकता है तो ये 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। ये देखिए हमने वैल्यू फाइंड की इसकी x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखिए ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा गौर करें, ये देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, यानी कि अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें जरा गौर कीजिएगा, अब देखें x माइनस 1 ओवर एक्स, देखें x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर ले लूं, यानी कि इसी वैल्यू का मैं क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं, तो मेरे पास ये वैल्यू बन सकती है। अब देखें हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर ये देखें x माइनस 1 ओवर एक्स। अब देखें मैं इसी, यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन 1 है, मैं इसी इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या ले रहा हूं, बोथ साइड इसी वैल्यू का स्क्वायर ले रहा हूं। ये देखें x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब यहां पर भी मैं वही काम करता हूं, ये देखें ये 3 होल का स्क्वायर। ये देखें जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ओपन करते हैं। यहां पर हमें स्क्वायर ओपन नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, ये x माइनस 1 ओवर एक्स है तो इसका स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो इसका स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं। नहीं, हमने इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसी वजह से हम इस लेफ्ट का स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। तो ये देखिए जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये देखिए x माइनस 1 ओवर एक्स, अब देखिए होल का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें जब हम क्या लेते हैं, ये देखिए जब मैं 2 का स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 2 2 दा 4। अब देखें जब ये 2 का स्क्वायर है, ये देखें ये स्क्वायर है 3 का, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये देखें ये कैसे बन रहा है, यहाँ पर ये देखें सॉरी ये 3 इंटू 2 बन रहा है। ये देखें जब ये 2 क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर है तो जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये देखें जब आप देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 3। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखें मेरे पास ये वैल्यू क्या बनती है, ये देखें x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये देखें ये क्या आएगा, जब मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 4 3 दा 12। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर है 12 है। ये देखें अब हमने क्या किया, ये देखें हमने इसका आंसर निकाला तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ये देखें और फिर हमने x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, अब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमारे पास आंसर क्या आया 12 आ गया। ये देखें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है हमने जी x प्लस 1 ओवर एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड क्या करना है x की 3 प्लस 1 ओवर एक्स की 3। ये देखें हमने पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x प्लस 1 ओवर एक्स की, फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की फाइंड करनी है, फिर हमने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये देखिए हमारे पास x क्या है जी। अब देखें हमारे पास x जो गिवन है, तो जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही तरीके से समझना चाहिए कि उसने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया क्या है, फिर हमसे पूछा क्या है, यानी कि गिवन क्या है, फिर हमने फाइंड क्या करना है। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू गिवन है जरा, ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये देखें हमारे पास ये क्या है जी, x की वैल्यू गिवन है, ये देखें x इज इक्वल टू, तो अब हमने क्या करना है कि x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। हमारे पास ये देखिए x तो है लेकिन 1 ओवर x नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को 1 ओवर x बनाएंगे। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को डिनोमिनेटर बना देता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये क्या आएगा 1 ओवर, यहाँ पर क्या आएगा 5 माइनस 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये देखें अब मैंने क्या ले लिया, बोथ साइड इसी x को 1 ओवर यानी कि 1 पर डिवाइड कर दिया। ये देखें 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर ये वैल्यू। अब देखें ये वाला बटा है, ये देखिए ये क्या होगा, यानी कि नोमिनेटर के साथ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखिए ये क्या बनेगा 1 ओवर x इज इक्वल टू, तो ये वाली वैल्यू जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा यहाँ पर 5 माइनस 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पर 5 माइनस सॉरी इसमें ये वाली वैल्यू प्लस की है, यहाँ देखें ना ये वाली वैल्यू क्या है जी प्लस की है। ये देखें अब ये क्या आ जाएगी, प्लस वाली ऊपर चली जाएगी, ये माइनस वाली नीचे ठहर जाएगी। ये देखें अब हमारे पास 1 ओवर x आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है जी x प्लस 1 ओवर x है। ये देखिए हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें x प्लस 1 ओवर x। ये देखें अब हम क्या करेंगे, x क्या है जी मेरे पास, ये देखिए ये x है, तो यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ, ये क्या है जी 5 का स्क्वायर रूट, अब माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है जी, ये देखें 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या है प्लस, अब 1 ओवर x जो हमने फाइंड किया है तो हमारे पास क्या है जी यहाँ पर, ये देखें ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये देखें दरमियान में प्लस है, जब भी कोई वैल्यू का दरमियान में डिनोमिनेटर हो, यानी कि देखें इसका डिनोमिनेटर भी है इसका डिनोमिनेटर भी है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम क्या लेंगे, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। ये देखें अब फिर मैं इस वैल्यू को ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 5 प्लस 2 का स्क्वायर रूट इनटू क्या आएगा यहाँ पर 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये देखें मैंने क्या ले लिया, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें अब हम क्या करेंगे, जब इस वैल्यू को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब ये वैल्यू बच जाएगी, ये वैल्यू बचेगी, इस वैल्यू को इसके साथ मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखें 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, अब याद देखें 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये दोनों वैल्यू सेम है। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट माइनस ये देखें 5 का स्क्वायर रूट सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर रूट इनटू, अब ये क्या आएगा, ये देखें 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये देखें ये वैल्यू पर इससे मल्टीप्लाई होगी, अब ये देखें ये प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखें जब इस वैल्यू को इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो रिमेनिंग ये प्लस वाली वैल्यू बचेगी, तो ये वाली वैल्यू से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 इनटू यहाँ पर क्या है जी 5 प्लस यहाँ पर क्या है जी 2। ये देखें ये वाली वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करते हैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें अब मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी फिर यहाँ पर, ये देखें अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें x 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये दोनों वैल्यू सेम है। जब ये सेम हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें x प्लस 1 ओवर x हमने ये तो फाइंड करना है, तो ये क्या बन जाएगा फिर यहाँ पर, ये देखें 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, देखें ये दोनों सेम है तो मैंने इसका होल का स्क्वायर बना दिया। ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर मैं इसका भी स्क्वायर बना सकता हूँ। ये देखें अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 2, ये देखें अब इसका भी मैंने स्क्वायर बना दिया ओवर। अब जरा ओवर को गौर कीजिएगा, ये देखें a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो हमने एक डिफरेंस फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है उसकी स्टेटमेंट, ये देखें a की 2 माइनस b की 2 हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये देखें a प्लस बी इनटू क्या होता है जी a माइनस बी। ये देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा है, a की 2 माइनस b की 2 हो तो किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये देखें
a प्लस बी a माइनस बी हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर 5, अब देखें इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 होल का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये देखें ये a की 2 माइनस b की 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को स्क्वायर ओपन करते हैं, ये देखें ये x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये देखें जब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या है जी, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये देखें a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, ये देखें ये हमारे पास फार्मूला है, a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हो तो फिर मैं इस फार्मूले को ओपन कर सकता हूँ। चलिए फिर हम इस वैल्यू को ओपन करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें 5 होल का स्क्वायर, ये देखें अब a की 2 माइनस 2 फार्मूले वाला, पहली फर्स्ट वैल्यू a हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर रूट और b क्या है 2 का स्क्वायर रूट, अब आगे क्या आएगा प्लस, अब देखें b है, b का स्क्वायर ये क्या आएगा 2 इंटू होल का स्क्वायर, ये देखें ओवर, ये देखें अब हम इस वैल्यू का ये देखें स्क्वायर ओपन कर दिया। अब ये देखें ये वाला माइनस का फार्मूला है, अगर इसको मैं प्लस का बनाऊं यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा बस, ये देखें फिर ये प्लस का फार्मूला मैं इसको भी तो ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें ये क्या आएगा 5 होल का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 फार्मूले वाला, अब क्या आएगा वैल्यू जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखें ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर प्लस अब b है, जरा गौर कीजिए यहाँ पर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर फिर यहाँ पर क्या बनेगा 2 होल का स्क्वायर, ये देखें ये वैल्यू। अब जरा नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को गौर करें, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये वैल्यू क्या बनेगी प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर क्या है जी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, अब देखें ये वैल्यू क्या बनेगी 5 और माइनस 2, अब देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अब देखें यहाँ पर क्या बचा 5, अब देखें ये माइनस, अब देखें ये भी 5 का स्क्वायर रूट है 2 का स्क्वायर रूट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, जब 5 ये देखें दोनों का स्क्वायर रूट है तो इनको एक स्क्वायर रूट में लिखने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जब एक स्क्वायर रूट में लिखूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5 टू द 10, अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल तो ये क्या आएगा 2, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, अब देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल तो क्या आएगा यहाँ पर 5, अब यहाँ पर प्लस फिर वही बात, ये देखें अब जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस स्क्वायर रूट में है तो ये 10 हो जाएगा, अब ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 ओवर क्या आ जाएगा, जरा गौर करें ये देखें ये 3 5 माइनस 2 3, अब जरा यहाँ पर गौर करें ये देखें 2 माइनस का है इंटू 10 का स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर रूट, ये देखें ये वाली वैल्यू इससे कैंसल हो जाएगी, ये देखें अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा ये देखें ये क्या आएगा, अब देखें यहाँ पर क्या है प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, जब मैं इसको प्लस करता हूं तो ये क्या आएगा 5 प्लस 2 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 2 14, अब ये क्या आएगा 14 ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें ये 3, ये देखें ये हमारा क्या है जी, हमने क्या किया इस क्वेश्चन का आंसर किसका फाइंड किया, ये देखें x प्लस 1 ओवर x का आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 14 ओवर 3, तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमने इस वैल्यू का आंसर फाइंड कर लिया, ये देखिए इस वैल्यू का हमने आंसर फाइंड कर लिया, तो अब हमने किसका आंसर फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूं इसी वैल्यू का स्क्वायर ले सकता हूं, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये देखिए इसकी, अब देखें जरा इस वैल्यू को गौर करें x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, x है ये क्या है जी 14 ओवर 3, अगर इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लूं फिर मैं स्क्वायर को ओपन करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ सकती है, चलिए हम क्या करते हैं इसी वैल्यू को स्क्वायर लेते हैं, ये x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखिए 14 ओवर 3 होल का स्क्वायर, ये देखें अब मैंने स्क्वायर ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ स्क्वायर को ओपन करता हूँ, ये देखें अब ये फार्मूला प्लस वाला, ये देखिए ये फार्मूला a प्लस b होल का स्क्वायर है, ये देखें a प्लस b होल का स्क्वायर बन सकता है, तो फिर मैं इस फार्मूले से इस वैल्यू को ओपन कर सकता हूं, तो ये क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब देखिए जब हम 14 का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या आता है, ये देखिए 196 ओवर 9, ये देखें जब हम क्या लेते हैं 14 का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या आता है 196 ओवर 9, तो अब हम क्या करते हैं जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये x का स्क्वायर है, ये x है इंटू 1 ओवर x, ये कैंसिल हो गए,
तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची यहाँ पर, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें ये प्लस है यहाँ पर, ये देखें अब ये क्या है जी, प्लस 2 इज इक्वल टू 14 ओवर 9। ये देखें तो अब हम क्या करते हैं, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें अब ये 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 196 आएगा, ये वाला ये क्या आएगा 196। तो ये देखें अब फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 ओवर 9 माइनस 2। ये देखें अब हम क्या लेंगे, इस 9 को एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें हम मैंने 9 का स्क्वायर ले लिया। अब देखें अब ये क्या आएगा 196 माइनस, क्योंकि इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। जब 1 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब देखें इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा 9। अब इस 9 को मैं नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 9 टू द 18। ये देखें ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें यहाँ 16 से 8 गया तो ये क्या आएगा यहाँ पर 8। अब देखें यहाँ पर क्या रह गया बाकी रिमेनिंग, ये देखें 9, तो ये क्या देखें यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, तो ये देखें 7 और ये 1 ओवर 9। ये देखें अब हमने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 178 तो ओवर क्या है 9। ये देखिए हमने क्या किया इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की तो 178 ओवर 9 आया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब हमने फाइंड करना है। तो ये देखिए अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड करनी है। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है जी, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। तो हमने फाइंड क्या करना है मेरे पास, ये देखें तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें पहले हम इस वैल्यू को लेंगे, ये वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है। तो जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा ये वैल्यू क्या है जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, ये देखें 14 ओवर 3 के इक्वल है। अगर ये देखें यहाँ पर मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया था बोथ साइड, अब इसी वैल्यू का अगर मैं क्यूब लूं तो फिर मेरे पास ये वैल्यू बन सकती है। जरा गौर कीजिएगा कैसे, ये देखें ये क्या आएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल का क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा 14 ओवर 3 होल का क्यूब। ये देखें अब हम क्या करते हैं यानी कि ए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब देखें क्यूब का फार्मूला, अब ये देखें ये प्लस है तो अब मैं आपको बताऊं कि क्यूब का फार्मूला क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कि ए माइनस ए प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होता है। ये देखें अब ये क्या आएगा यहाँ पर ए की 3 प्लस ये क्या आएगा यहाँ पर 3ab ए प्लस बी इंटू प्लस बी का क्यूब। ये देखें अब ये किसके इक्वल है ए की 3 प्लस 3 फार्मूले वाला ए बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसी फार्मूले को यहां पर हम क्या करते हैं ओपन करते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा यहाँ पर x की 3 प्लस 3 इंटू क्या है जी पहली वैल्यू ए एक्स, अब ये क्या है जी दूसरी वैल्यू 1 ओवर बी यानी कि बी है तो 1 ओवर एक्स हो जाएगा। अब ये क्या आएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, अब यहाँ पर क्या आएगा b का क्यूब तो ये क्या बनेगा x की 3। ये देखें अब जब हम इसका क्यूब लेते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, तो ये क्यूब क्या आएगा यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 तो मेरे पास ये क्या आएगा 27 44 ओवर। अब देखिए जब हम 3 का क्यूब लेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये क्या होता है 27। ये देखें तो अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें अब ये x है ये 1 ओवर x ये कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी x की 3 प्लस 3। अब देखें x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल है, ये देखें यही हमने इसका क्यूब लिया है तो ये क्या आएगा 14 ओवर 3 प्लस 1 ओवर x की 3 इज इक्वल टू 27 44 ओवर 27। ये देखें अब हम ये देखें ये 3 के साथ 3 कैंसिल तो ये क्या आएगा यहाँ पर x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3। अब ये देखें ये जो 14 है जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये क्या आएगा जरा यहाँ पर गौर करें कि 27 44 ओवर 27 माइनस 14। तो अब हम क्या करते हैं 27 का एलसीएम लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा तो ये क्या आएगा x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3
तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें मैं क्या किया, मैंने 27 क्या ले लिया, मैंने एलसीएम ले लिया, यानी कि इजाफा कर ले लिया। तो जब मैं इस वैल्यू को, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 27 डिवाइड 27, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये देखें ये 4 माइनस, तो जब हम इसके साथ, इसका डिनोमिनेटर क्या है जी 1 है, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, जब इसके साथ मल्टी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 27, जब 27 और 14 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 378 आता है, ये देखें। अब मैं क्या करता हूं, जरा गौर कीजिएगा, तो ये फिर वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमने किसका क्यूब लिया है, एक्स की 3 प्लस, ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर एक्स की 3, ये देखें एक्स की 3 प्लस 1 ओवर एक्स की 3, ये देखें हमने इसका क्यूब लिया। जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 2366 ओवर 27, ये देखें। अब हमने क्या किया, जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये देखें, ये हमने क्या किया x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3 का आंसर फाइंड किया, यानी कि वैल्यू फाइंड की, तो क्या आई 2366 ओवर 27। तो ये देखें, अब हमने क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें ये क्या कहता है, वो कहता है डिटरमाइन द रैशनल नंबर a एंड b इफ, अब ये देखें ये क्या है, मेरे पास a एंड b रैशनल नंबर गिवन है। तो ऐसे समझे इस क्वेश्चन में हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास क्या है जी, ये देखें ये रैशनल नंबर गिवन है, तो हमने क्या करना है कि अगर ये देखें हमारे पास ये रैशनल नंबर है तो हमने क्या करना है a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, a एंड b की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखें अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास क्या है, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये क्या है, ये देखें a प्लस b इंटू 3, ये देखें ये क्या है जी, ये किसके इक्वल है, यहाँ पर ये देखें 3 माइनस 1 ओवर क्या है जी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर क्या है जी 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि इस जो राइट साइड है उसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। ये देखें अब ये क्या है जी, मेरे पास ये वैल्यू वैसे आ जाएगी b इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें, अब ये देखें यहाँ पर क्या है जी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। ये देखें फिर एलसीएम लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये देखें 3 प्लस 1, अब यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। ये देखें जब इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बाकी ये वाली वैल्यू रिमेनिंग बचेगी। इस वैल्यू को इस नोमिनेटर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 3 माइनस 1, ये देखें इनटू ये क्या आएगा 3 माइनस 1, ये देखें। अब यहाँ पर ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को इस डिनोमिनेटर को इसके साथ क्या करता हूँ, ये देखें डिवाइड करता हूँ। जब मैं इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करता हूँ तो ये तो कट जाएगी, तो रिमेनिंग ये वाली वैल्यू बची। ये वाली वैल्यू इस नोमिनेटर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 3 प्लस 1 इंटू क्या बनेगा, यहाँ पर 3 प्लस 1, ये देखें। अब ये देखें 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, ये दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी ये देखें प्लस 1 है, ये देखें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस सेम है। तो जब ये वैल्यू सेम है, वैल्यू क्या आएगी a प्लस b इंटू 3। तो ये देखें जरा यहाँ पर गौर करें, ये दोनों वैल्यू सेम है। ये देखें a 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, अगर ये दोनों सेम हूं तो फिर मैं क्या करता हूं, इसका जरा गौर कीजिएगा, होल का स्क्वायर बना सकता हूं। यहाँ पर ये देखें 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब ये देखें ये क्या है, यहाँ पर प्लस। अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, ये देखें 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसका ये देखें ये 1, इसका भी मैंने क्या बना दिया, होल का स्क्वायर। अब जरा नीचे गौर करें, हमने फार्मूला पढ़ा है डिफरेंस फार्मूला, वो क्या है जी a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल है, ये देखें a प्लस b इंटू क्या है जी a माइनस b। ये देखें ये हमने फार्मूला पढ़ा है, a की 2 माइनस b की 2 हो तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b। अगर ये मेरे पास है, ये देखें यहाँ पर a प्लस b a माइनस b, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 1 इसका स्क्वायर। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, b इंटू 3। अब हम क्या करते हैं जी, ये देखिए अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ये देखें a 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, ये देखें a माइनस b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ये देखें a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। ये देखें ab होल का स्क्वायर हो यानी कि a माइनस b होल का स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, a की 2
-2ab प्लस b की 2। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखिए a माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें ये 3 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला। अब देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर क्या है जी, ये देखें b। अब ये क्या आएगा +1 यानी कि b का स्क्वायर। अब देखें ये वाला प्लस आ गया, अब हम यहाँ पर भी वही प्लस वाला फार्मूला, जहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा बस। तो अब हम ये प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन करते हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें 3 होल का स्क्वायर, तो ये देखें ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर +2 फार्मूले वाला, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 1 + 1 होल का स्क्वायर। अब देखें जरा डिनोमिनेटर को गौर करें, ये देखें ये 3 का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है कैंसल, तो ये क्या आएगा 3 - 2। ये देखें, तो अब हम क्या करते हैं जरा, ये देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, ये देखें अब देखें ये स्क्वायर क्या स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3 माइनस ये क्या आएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पर क्या आएगा +1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें, तो ये क्या आएगा 3 + 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट +1 ओवर क्या आएगा, जब हम 3 - 1 आएगा, यहाँ पर 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 1 आएगा, जब 3 - 1 करेंगे तो ये क्या आएगा 2 आ जाएगा। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें -2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, अब ये देखें +2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये वैल्यू इससे मैं क्रॉस कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी a + b इंटू यहाँ पर ये देखें ये 3। अब ये क्या बचेगी यहाँ पर, ये देखें ये 3, अब ये क्या आएगा यहाँ पर +1 + 3 + 1 ओवर क्या है जी मेरे पास 2। ये देखिए जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये क्या आता है a + b इंटू 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा 3 + 4 + 3 7 + 1 ये क्या आएगा 8 ओवर 2। ये देखें ये क्या आएगा +b इंटू 3 इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 4 आता है। ये देखिए 4। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये तो हमारे पास रियल नंबर तो आ गया है, क्योंकि उसने यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहा था कि डिटरमाइन द रैशनल नंबर ऑफ a एंड b। जब a एंड b हम फाइंड करना है तो फिर हम अपनी तरफ से ऐसे बना सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा 3 इज इक्वल टू 4 + 0 इंटू 3। ये देखें फिर मैं इसको अपनी तरफ से बना सकता हूं, क्योंकि हमारे पास b नहीं है, a तो हमारे पास है। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करता हूं, इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करता हूं। जब इसके साथ मैं इसको कंपेयर करता हूं तो फिर बस ये वैल्यू क्या बनेगी, जरा यहां पर गौर करें, तो ये क्या आएगा a इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पर 4। अब देखें b इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा b इज इक्वल टू, ये देखें ये 3 है इज इक्वल टू 0 इंटू 3। अब देखें ये क्या है जी a इज इक्वल टू 4। अब यहां पर क्या आएगा b इज इक्वल टू 0 3 ओवर 3। ये देखें ये वैल्यू डिवाइड होगी, अब ये आंसर क्या आएगा b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देखें a हमारे पास क्या आया, ये देखें हमारे पास क्या आया b इज इक्वल टू 0 इंटू 3। अब ये देखें b इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया फाइनल a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने क्या बताया था कि उसने डिटरमाइन द रैशनल नंबर हमारे पास a एंड b दिए हैं, तो हमने क्या करना है इसमें से a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास आंसर क्या है इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 0। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।